आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा क्लास 9 का इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट बुक है बिहाइव, उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। तो इसके आगे के जो भी बाकी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के वीडियो और नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सारे के सारे ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का स्टोरी को देखते हैं। तो आज का जो हमारा स्टोरी है इसका नाम है द लिटिल गर्ल, ठीक है। क्लास 9 इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट बुक है बिहाइव, उसका थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। इस कहानी में क्या पढ़ना है, देखिए इस कहानी में एक पूरे परिवार के बारे में दिया गया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है केजिया। क्या नाम है? केजिया। और इस कहानी में उसके पिता है, उसकी माँ है और साथ में उसकी दादी है, यानी कि एक छोटा सा परिवार है। तो ये जो छोटी सी बच्ची केजिया है ना, ये अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। अब ऐसा क्यों, आखिर क्यों अपने पिता से डरती है, इस कहानी में हम लोग इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस कहानी से हम लोग सीखेंगे कि क्या सिर्फ बच्चों का ही कर्तव्य होता है अपने माता पिता की बातों को मानना या फिर अपने माता पिता का सम्मान करना। क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं होता कि वो अपने बच्चों का भी सम्मान करे, अपने बच्चों की भी बातों को समझे, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग इस कहानी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि जो छोटी सी बच्ची केजिया है वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। और वो हमेशा ये सोचते रहती है कि कब मेरे पिता घर से बाहर चले जाए और बस मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊं। तो इसी तरह क्या होता है कि हर सुबह उसके पिता ऑफिस जाने से पहले उसके रूम पे आते हैं और रूम में आने के बाद उसको एक छोटा सा किस करते हैं, जैसे कि हम सभी के माता पिता हम सभी बच्चों के साथ करते हैं, है ना। तो वो उसे लाड करते हैं, किस करते हैं और फिर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपने गाड़ी पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, उसी तरह जो केजिया है, जैसे ही जो गाड़ी का जो साउंड है वो दूर होते जाता है, केजिया को उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, उसी तरह से खुशी मिलते जाता है कि बच गए, अब पिताजी जो है वो ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि केजिया अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। और जैसे ही उसके पिता शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो केजिया का जो डर है वो फिर से आ जाता है ना। वो सोचने लगती है कि अब पिताजी आ गए, अब क्या होगा, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे के जो माता पिता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने वाले नहीं होते हैं। हालांकि हर बच्चों के माता पिता बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन कोई कोई माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना, वो थोड़े खड़ूस जैसे भी होते हैं। तो ठीक उसी तरह केजिया के भी पिता वैसे ही हैं। तो जैसे ही केजिया के पिता ऑफिस से घर आते हैं वो बस पूरा घर में इधर उधर चिल्लाते रहते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, मेरा चप्पल किधर है। और फिर वो केजिया की दादी से बोल रहे होते हैं कि माँ जरा जाकर देखो मेरा न्यूज़पेपर अभी तक क्यों नहीं आया। इसी तरह से वो पूरे घर में शोर मचाते रहते हैं और ये देखकर केजिया जो है वो और ज़्यादा डरने लगती है। फिर केजिया की माँ उसे कहती है कि केजिया अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। और केजिया जो है वो एकदम डरते डरते अपने पिता के पास जाती है और धीरे धीरे उनके जूते उतारने लगती है। तो उसके जो पिता है, ठीक है, वो चश्मा पहने हुए रहते हैं और जब वो केजिया को देखते हैं ना, मतलब गुस्से भरी आंखों से, तो केजिया जो है वो और ज़्यादा डर जाती है। और उसके पिता फिर उससे पूछते हैं कि केजिया क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह पूरे दिन रही? तो इस पे केजिया जो है वो हकलाते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं, इस तरह से बोलती है, ठीक है, मैं न नहीं जानती, ठीक है, इस तरह से वो बोलती है। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम इस तरह हकलाती क्यों हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि केजिया सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के ही पास हकलाती थी क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी, हम लोग जानते हैं, है ना। वो और किसी के भी पास नहीं हकलाती थी। तो उसके पिता बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह बार बार हकलाया करोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से हकलाना छोड़ दो। और चूंकि केजिया अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी तो वो जब भी अपने पिता के पास खड़ी होती थी तो वो एकदम डरी डरी सी रहती थी, है ना। तो उसके पिता उसे देखकर कहते थे कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम कहीं आत्महत्या करने जा रही हो, मतलब तुम इतना डर डर के क्यों खड़ी होती हो और उल्लुओं की जैसा घूरती क्यों रहती हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि उसके पिता ना ही उसे ठीक से प्यार करते हैं, ना ही उसे कभी अपने सामने बैठाते हैं, है ना, और बस उसे टोन करते रहते हैं। तो अभी भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं ना जो अपने बच्चों को बस इसी तरह टोन करते रहते हैं, यानी कि ताना देते रहते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को संभालने की जो जिम्मेदारी है या फिर जो कर्तव्य है वो आखिर किसका है? वो माता पिता का ही तो होता है। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने साथ बैठाए, उनसे पूछे कि बताओ बच्चे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हमसे शेयर करो, हमसे शेयर नहीं करोगे तो किससे शेयर करोगे, है कि नहीं। तो ऐसे में बच्चों की गलती नहीं होती है, ऐसे में ज़्यादा गलती होती है पेरेंट्स की। अब केजिया थोड़ा सा अपने पिता के बारे में उनका कैरेक्टर बताती है कि उसके पिता उसे इतने बड़े दिखते हैं ना, वो बोलती है जैसे कि वो एक जाइंट के जैसे लगते हैं, यानी कि एक
बड़े से राक्षस के जैसे लगते हैं और उनके हाथ एकदम लंबे लंबे हैं, गर्दन इतनी लंबी है और जब वो जम्हाई लेते हैं ना तो लगता है जैसे मतलब क्या हो गया, बहुत ज़ोर से वो गर्जन वाली आवाज़ आती है। ठीक है, इस तरह से वो अपने पापा के बारे में बता रही है। ज़रा सोचिए वो छोटी सी बच्ची कितना डरती है अपने पिता से, और उसके पिता भी कैसे हैं कि वो उसे ज़रा सा प्यार तो करते नहीं है और बल्कि उल्टा उसे डराते रहते हैं, है ना, उल्टा उसे भड़काते रहते हैं और डांटते ही रहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी उसके पिता इस तरह ऑफिस से आते तो केजिया की जो दादी है वो केजिया को समझा बुझाकर नीचे भेज देती थी कि जाओ अपने पिता से बात करो, अपने पिता से बात करो, ठीक है, थोड़ा अपने डर को तोड़ो। लेकिन केजिया जो है वो इतना ज़्यादा डरती थी कि वो जैसे ही नीचे जाती थी वो देखती थी उसके पिता ऐसे सर पे रुमाल ढक के सोफे पे सो रहे हैं, उनका एक पैर ऐसे सोफे पे पड़ा हुआ है, एक दूसरा पैर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी माँ जो है कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो इस तरह से केजिया जो है वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती थी। अब एक दिन क्या होता है कि केजिया के पिता का जन्मदिन आ रहा होता है, ठीक है, यानी कि केजिया के पिता का जन्मदिन जो है वो आने वाला होता है। तो उसकी दादी यानी कि केजिया की दादी केजिया से कहती है कि क्यों ना तुम अपने पिता के लिए कुछ गिफ्ट तैयार करो, कुछ उपहार बनाओ जिसको देख के तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और वो तुमसे प्यार करने लगे। तो केजिया ऐसा ही करती है। अब वो क्या करती है, एक छोटा सा कुशन बनाती है, ठीक है, कुशन जो तकिए के जैसा होता है ना इस तरह से, तो वो एक छोटा सा कुशन बनाती है और उसे तीनों साइड से ऐसे सुई धागा लेकर सिल देती है। लेकिन अब कुशन को गद्दीदार बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर रुई या फिर कुछ भी डालना पड़ेगा, है ना। अब केजिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं मैं। अब वो पूरे रूम में इधर उधर ढूंढने लगती है, ठीक है, पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगती है कि मुझे अगर कुछ मिले तो मैं इसके अंदर उसे डाल दूं। अब वो देखती है कि टेबल पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब केजिया को समझ नहीं आता है कि ये कैसे पेपर्स है, कौन से पेपर्स है। अब क्या करती है केजिया, उस सारे पेपर्स को लाती है अपने रूम में और उसे जल्दी जल्दी फाड़ना शुरू कर देती है और फाड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उस कपड़े के अंदर डाल देती है, ठीक है, और डाल के उसे चारों तरफ से सिल देती है। अब वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि मेरा कुशन रेडी हो गया है, मेरे पिता इसे देख के बहुत खुश होंगे। लेकिन उसी दिन जब रात होता है तो रात को घर में बहुत ज़्यादा हल्ला शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता है और केजिया को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया। और केजिया बस डर के अपने रूम में बैठी हुई रहती है अपने बेड पे, ठीक है, और नीचे पूरा चिल्ला रहे होते हैं सब कोई कि मेरा जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो कहाँ गया, खोजो सब कोई कहाँ गया। केजिया को पता ही नहीं होता है कि वो जिस पेपर को फाड़ी थी वो उसके पिताजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। अब क्या होता है, जब नीचे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लगता है और केजिया की माँ और उसके पिता इधर उधर उस पेपर्स को ढूंढने लगते हैं, तो केजिया की जो माँ होती है वो अंदर आती है केजिया के रूम में और केजिया से पूछती है कि केजिया क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, सुबह में टेबल के ऊपर रखे हुए थे। तो केजिया को अचानक से याद आता है और वो बोल देती है कि हाँ मैंने वो पेपर्स देखे थे और मैंने उसको फाड़ के और अपने गिफ्ट में डाल दिया है, कुशन में डाल दिया है। और ये सुन के उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा से गुस्सा होती है और बोलती है कि अभी के अभी चुपचाप से डाइनिंग रूम में आओ, ठीक है। तो केजिया जो है वो पूरा डरते डरते रूम में जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही उसकी माँ उसे नीचे लेकर आती है उसके पिता उसे बहुत गुस्से से पूछते हैं कि क्या तुमने वो कागज फाड़े हैं। लेकिन केजिया, हम लोग जानते हैं कि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो बोल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। और फिर उसके पिता अपनी माँ से यानी कि केजिया की दादी से कहते हैं कि माँ इसे अभी के अभी अपने कमरे में सुला कर आओ, ठीक है, और वो केजिया को उसके कमरे में जाकर सुला देती है। और फिर क्या होता है ना, रात को उसके पिता आते हैं एक डंडा लेकर यानी कि एक छड़ी लेकर और केजिया को बार बार पूछते हैं कि क्या तुमने वो कागज फाड़े हैं। और केजिया जो है वो डरते डरते कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर वो हिम्मत करके बोलने का कोशिश करती है कि हाँ मैंने आपके ही गिफ्ट के लिए वो कागज फाड़े थे और मुझे पता नहीं था कि वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। लेकिन उसके जो पिता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं और बस उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि छड़ी से उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा पीटने के बाद फिर वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोते रोते वहीं पे अपनी बेड पे पड़ी रहती है। और फिर उसके पिता उसे गुस्से में बोलकर चले जाते हैं कि अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है तो उसे छूना नहीं चाहिए। इस तरह से बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर केजिया की दादी केजिया के रूम में आती है, उसे अच्छे से शॉल में लपेट कर अपने गोद में लेती है, उसे सुलाती है और बेचारी बच्ची तो रो ही रही थी बार बार, है ना। और फिर केजिया की दादी उसे कहती है कि चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सुबह जब होगा तो तुम इस बात को भूल जाओगी, अभी सो जाओ मत रो। इस तरह से उसे समझा बुझाकर उसे सुलाने का कोशिश करती है। लेकिन केजिया क्या इस बात को भूलेगी, एक तो वो अपने पिता से बहुत पहले से ही डरती है ना, और ऊपर से आज का जो इंसिडेंट हो गया
उसके बाद से तो वो और ज़्यादा अपने पिता से डरने लगी। अब क्या होता है, दूसरे दिन केजिया जो है वो बहुत डर डर के उठती है, ठीक है, और वो अपने रूम से देख रही होती है खिड़की से बाहर कि उसके घर के बगल में एक मैकडोनल्ड नाम के अंकल रहते हैं और उनके 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं पूरे। और वो इतना ज़्यादा हैप्पी रहते हैं सभी के साथ। उनके 2 बच्चे जो है उनके दोनों कंधे पे लटके हुए हैं, ठीक है, और 2 बच्चे जो है उनके कमर पे लटके हुए हैं, और वो सभी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, इस तरह से नुका छुपी खेल रहे हैं। और केजिया उन्हें देख के बहुत खुश होती है। तो वो सोचती है कि सारे पिता बुरे नहीं होते हैं, है ना, कोई कोई पिता बहुत अच्छे होते हैं, भले मेरे पिता बहुत बुरे हैं, लेकिन जरा मैकडोनल्ड अंकल को देखो, ये भी तो एक पिता है, लेकिन ये अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो उसका ऐसा फिर मानना होता है कि सारे पिता बुरे नहीं होते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अचानक से केजिया की माँ जो है थोड़ा बीमार पड़ जाती है। तो केजिया की माँ और केजिया की दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और घर में अकेली रह जाती है केजिया। किसके साथ? उसके एक बावर्ची के साथ, यानी कि केजिया के घर में जो कुक थी, जो खाना बनाती थी, उसके साथ केजिया को छोड़कर वो लोग, उसकी माँ और दादी चली जाती है कहाँ? हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसकी जो बावर्ची रहती है उसका नाम होता है एलिस। क्या नाम होता है? एलिस। तो एलिस जो है वो केजिया को दिन भर तो ठीक से संभालती है, लेकिन रात को एलिस को भी तो घर जाना होगा। तो एलिस जो है वो केजिया को समझाती है कि तुम अपने रूम पे अच्छे से सो जाना, और वो केजिया को अच्छे से उसके रूम पे जाकर अच्छे से सुला देती है, ठीक है। लेकिन केजिया दिन भर तो ठीक रहती है, जैसे ही रात होता है, उसके पिता के आने का समय होता है, वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है और बोलती है कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी। तो वो जो कुक होती है ना एलिस, वो बोलती है कि तुम रह लोगी, यहाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से बस यहाँ पे सो जाओ। अब क्या होता है, वो किसी तरह सो तो जाती है रात में, लेकिन आधे नींद में ही उसको सपना आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरावना सपना। और सपने में वो देखती है कि कोई कसाई उसके पास आ रहा है, एक चाकू लिए हुए और रस्सी लिए हुए हाथ में, और वो बहुत चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, दादी माँ, इस तरह से करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ठीक है। और वो अचानक से जग जाती है, और जैसे ही वो जगती है वो देखती है कि उसके पलंग के, यानी कि उसके बेड के कॉर्नर में, ठीक है, उसके पिता बैठे हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने जोरों से चिल्लाकर क्यों उठी? और केजिया जो है वो पूरा डरी हुई है, वो बोलती है कि मेरी दादी कहाँ है, मेरी दादी कहाँ है, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी के पास ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। और उसके जो पिता है वो बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या, वो तो बताओ। तो केजिया कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केजिया अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। तो फिर उसके पिता क्या करते हैं, उसे अपने गोद में लेते हैं और बोलते हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम आराम से लेटो, ठीक है। और उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम ले जाते हैं, और फिर उनका जितना भी कुछ सामान वामान रहता है वो सारा का सारा सामान साइड करते हैं, और वो अपने बेड में केजिया को अपने साथ सुलाते हैं। अब क्या होता है, केजिया के पिता बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, इसीलिए वो केजिया को अपनी बाहों में समेटकर बहुत जल्दी सो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी आंख लग जाती है। लेकिन केजिया जो है वो तो बुरा सपना देखी थी और उसको नींद आ ही नहीं रहा था, और वो सपने वाला जो डरावना राक्षस था, जो कसाई था, वो बार बार उसके चेहरे के सामने आ जा रहा था, यानी कि उसके मन में आ जा रहा था। तो वो क्या करती है, डर के मारे अपने पिता को और जोर से पकड़ लेती है और उनके शर्ट को जोर से पकड़कर उनके पास दुबक जाती है। तो यहाँ पे उसके मन में एक भावना आती है। वो कौन सी भावना थी, समझिएगा। उसे रियलाइज होता है कि मेरे पिता उतने भी बुरे नहीं हैं। हालांकि वो मैकडोनल्ड अंकल के जैसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। इस वजह से ये ना ही खुद को समय दे पाते हैं और ना ही मुझे समय दे पाते हैं। और तो और ये जब भी काम से आते हैं इतने थके हुए आते हैं, इस वजह से ये इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। और तो और उनका गुस्सा करना भी बिल्कुल सही था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिए थे। अब ये सब सोचते सोचते जो केजिया है वो थोड़ा सा मूव करती है, यानी कि थोड़ा सा हिलती है, ठीक है, मूवमेंट करती है थोड़ा सा। तो उसे उसके पिता जो है वो जग जाते हैं। तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ केजिया, कोई परेशानी है क्या, मुझे बताओ। तो फिर केजिया जो है वो अपने पिता से कहती है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं जब सो रही थी तो आपका जो हार्ट है उसके ऊपर मेरा सर था, ठीक है, और मुझे आपकी धड़कन सुनाई दे रही थी, और मुझे वो बहुत ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। तो इससे मुझे पता चला कि आपका जो हृदय है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल है, ठीक है। और यहीं पे ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए, इस कहानी में हमें बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसको उसके माता पिता का प्यार सही से नहीं मिल पाता है ना। और तभी तो वो, उसे पता नहीं रहता है कि वो उसके पिता का इंपॉर्टेंस पेपर था या नहीं था, और उसे वो गलती से फाड़ देती है। लेकिन उसके पिता उसे समझाने के बजाय पीट देते हैं। मानते हैं कि बच्चों का भी गलती होता है, लेकिन क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो भी अपने बच्चों से बात करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ बैठे, है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो इस कहानी से हमें यही दर्शाया गया है
कि एक छोटा बच्चा के पास इतना समझ नहीं होता है ना, कि वो अपने माता पिता के जैसा सोच सके या फिर उनको समझ सके। फिर भी यहाँ पे केजिया जो है वो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है अपने पिता को समझने का, लेकिन बदले में हमारे माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को समझें और उन्हें समझाएं। आशा करते हैं आज का कहानी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।